पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह उचाना में थे। वहां पत्रकारों ने उनसे जब ये सवाल पूछा कि आपने जींद रैली में कहा था भारतीय जनता पार्टी और जसपा का गठबंधन रहता है तो वो बीजेपी छोड़ देंगे, क्या वो बीजेपी छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि अभी तक गठबंधन बरकरार है। इस पर बीरेंद्र सिंह ने पहले पत्रकार को दबाने का प्रयास किया, उनका सही तरीके से सवाल का जवाब नहीं दिया और कहा कि आप खुलकर बात कीजिए, कभी आइए और हम बैठकर बात करेंगे। लेकिन दुष्यंत चौटाला के खूब मज़े ले लिए उन्होंने हंसते हुए कि उन्होंने उचाना स्वर्ग बना दिया, ये कर दिया। और इसी मौके पर प्रेमलता ने तो दुष्यंत चौटाला को डम्मी कैंडिडेट कहा, बल्कि डम्मी से भी आगे कह दिया। तो पत्रकारों के सवालों के जवाब में दुष्यंत चौटाला पर और बीरेंद्र सिंह ने क्या कहा, प्रेमलता ने क्या कहा, सुनिए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। गठबंधन हो जाता है और गठबंधन हो नहीं सकता, छोड़ो। कोई गठबंधन नहीं है। और गठबंधन कैसे होगा? अभी हमने कहा कि 10 की 10 सीटों पे हम लड़ेंगे, फिर गठबंधन कैसे होगा? अगर फिर भी यानी बेशरम होके बैठे रहे तो अलग बात है। कल दिग्विजय ने बयान दिया है कि दिग्विजय कौन होता है? वो अपनी पार्टी का बयान दे, उससे हमारा क्या मतलब? नहीं, वो कहते हैं कि अगर गठबंधन होगा तो 4 सीट उनके अंदर आएगी और वो कहते हैं कि डमी कैंडिडेट बताया गया उन्होंने ब्रजेंद्र सिंह को, कहते हैं कि डमी कैंडिडेट है और हम कार्यशील। हाँ, उन जैसा तो कार्य करने वाला है नहीं कोई। 4 साल यहाँ उचाने में जितना काम उन्होंने किया है आज तक 100 साल में किसी ने नहीं किया। आप क्या कहना चाहेंगे? तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इसी बारे में कह रहा हूँ कि जितना दिग्विजय के भाई ने यहाँ लोगों की जिंदगी को बिल्कुल ऐसा कर दिया, स्वर्ग में हैं लोग, ऐसा कोई नहीं कर सकता। 4 साल लोगों को धोखा दे के वोट लेके गए और धोखे से फिर जाके जिस पार्टी को गाली देते थे उसी पार्टी के अंदर बैठ के बीच में जाके कौन उन पे एतबार करेगा? मैं कहता हूँ चुनाव लड़ो, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। सर, आपने कहा कि अगर जेजेपी और बीजेपी गठबंधन रहता है तो मैं जो है बीजेपी छोड़ दूंगा, तो वही अब बीजेपी। किसने कह दिया? किसने कहा? नहीं, ये एक मिनट ना ना ऐसे मत बोल, इसकी बोल बोल बोल। नहीं, आपने जब रैली नहीं की, अरे भैया आप फिर बोल ना। आपने जब रैली की थी आपने ये कहा था कि जेजेपी और बीजेपी गठबंधन रहता है तो मैं नहीं रहूंगा। तो कन्वोकेशन में ये सवाल पूछने के हैं? तू मेरे को पॉलिटिकल बात कर, फिर बैठ जा, आजा मैदान में। नहीं ऐसे नहीं है, इसके बारे में 20 बात करो या फिर ये करो कि आप आओ एक दिन फिर आपके नहीं, नहीं वो तो ठीक है जी। एक लोग जैसे एक नई बात ये तो लोकसभा चुनाव को लेकर जब डिक्लेयर होना नहीं है तो क्या ब्रजेंद्र सिंह इशार से दोबारा चुनाव लड़ेंगे? लड़ेगा क्यों नहीं? सिटिंग एमपी है भाई उसका, और उससे बेटर क्या क्लेम हो सकता है? अभी कल दिग्विजय ने बयान दिया है कि दिग्विजय कौन होता है? वो अपनी पार्टी का बयान दे, उससे हमारा क्या मतलब? नहीं, वो कहते हैं कि अगर गठबंधन होगा तो 4 सीट उनके अंदर आएगी और वो कहते हैं कि डमी कैंडिडेट बताया गया उन्होंने ब्रजेंद्र सिंह को, कहते हैं कि डमी कैंडिडेट है और हम कार्यशील। हाँ, उन जैसा तो कार्य करने वाला है नहीं कोई। 4 साल यहाँ उचाने में जितना काम उन्होंने किया है आज तक 100 साल में किसी ने नहीं किया। आप क्या कहना चाहेंगे? तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इसी बारे में कह रहा हूँ कि जितना दिग्विजय के भाई ने यहाँ लोगों की जिंदगी को बिल्कुल ऐसा कर दिया, स्वर्ग में हैं लोग, ऐसा कोई नहीं कर सकता। 4 साल लोगों को धोखा दे के वोट लेके गए और धोखे से फिर जाके जिस पार्टी को गाली देते थे उसी पार्टी के अंदर बैठ के बीच में जाके कौन उन पे एतबार करेगा? मैं कहता हूँ चुनाव लड़ो, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोकसभा होने वाले हैं तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी ने पहली लिस्ट भी जारी कर दी। 12 के बाद अनाउंस होंगे। 11 तारीख को तो प्रोग्राम ही है हमारे प्रधानमंत्री का, यहाँ अपना ये जो द्वारका एक्सप्रेस वे है इसका उद्घाटन करेंगे वो, तो उसके बाद ही अनाउंस होंगे चुनाव। तो मान लो टिकट नहीं मिल पाती तो ऐसी बात हम क्यों सोचें कि नहीं मिलेगी? पहली जो लिस्ट जारी की है बीजेपी में, ये तो कई नेता थे जिनकी नहीं, देखो ये जब तक कोई चीज फाइनल नहीं हो जाती ना, इस तरह की अफवाह पे ध्यान देना ही नहीं चाहिए। बयान दिया कि ब्रजेंद्र सिंह तो डमी कैंडिडेट है, उनको ये पूछो कि जो आप उचाना में जो आप वायदे करके गए थे उनका क्या रहा? उसने वोट डमी से भी ज्यादा आगे जाके साबित होया, मतलब लोगों के वोट ले गया और काम एक नहीं करवाया उसने। ठीक है। तो क्या ब्रजेंद्र सिंह इशार से दोबारा चुनाव लड़ेंगे?
लड़ेगा क्यों नहीं, सिटिंग एमपी है भाई उसका, और उससे बेटर क्या क्लेम हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि कन्वोकेशन के माध्यम से बच्चे अपनी जिंदगी में आगे जब निकलते हैं तो इन चीजों को याद रखते हैं, और कोई अच्छा व्यापक स्तर पे बच्चों को कोई शिक्षा जिससे कि उनके जीवन में एक नई सोच पैदा हो आगे बढ़ने की, वो बहुत जरूरी है, और वो उन्होंने किया है। तो इनसे सीखते हैं। मैंने तो ये कहा, हमने 2 बार मौका मिला मेरे को, लेकिन मैं तो कन्वोकेशन में जा ही नहीं सका। चांस की बात होती है तो, लेकिन बच्चों को इससे सीख मिलती है। और हमारे इलाके में शिक्षा की कमी रही है। अब ये 2 विद्यालय जो हैं, कॉलेजेस जो है, ये कोशिश में है कि कुछ ना कुछ यहाँ शिक्षा के माध्यम से नई बात हम पैदा कर सकते हैं।